नव राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के आर्ट फैकल्टी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आर्ट फैकल्टी है, वहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर यूजीसी एक्ट, जिस पर फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसको लागू करने के लिए जो है अब धरना प्रदर्शन हो रहा है। पहले इस एक्ट को लागू ना करने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था, अब स्टे लगने के बाद इसको लागू करने के लिए जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। चलकर लोगों से बात करेंगे कि क्यों आखिर वो इस एक्ट को लागू करवाना चाहते हैं। एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन अभी जो सवाल है वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर हमारा नाम भी शामिल होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो ये एक्ट है, आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें SC ST बैकवर्ड क्लासेस, PWD और EWS की बात भी की गई है। जो EWS रिजर्वेशन है वो जनरल कास्ट ही ले रहे हैं, जो उनके लिए ही बना गया है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें EWS को शामिल नहीं किया गया। इसमें जो एक्ट है, जो इसके सब क्लॉसेज हैं, जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसमें EWS का नाम डाला है। अगर आप खोल के देखोगे या मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसमें EWS भी है। ये मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। EWS चाहे वो सवर्ण हो या कोई भी, वो उसमें शामिल है। हाँ, जो EWS है उसमें कोई भी रिजर्वेशन ले सकता है जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रूल है ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए बनाया है। ये जो रूल है, जो गवर्नमेंट का मोटिव है, इससे कैंपस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ख़त्म करना है, और जो इक्विटी है वो सबको इक्विटी देने का मोटिव है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत सारी खामियां रखी हैं, लूप होल्स रखी हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई। और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सॉलिसिटर जनरल थे, वो खुद इसे डिफेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। जैसे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन वर्ड जो है सही से डिफाइन नहीं किया गया है। या तो गवर्नमेंट को डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन कर देना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस टाइप का हो रहा है, और जो कमेटी बनाई गई है इस एक्ट, इस रेगुलेशन के अंदर, वो कमेटी में भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो SC ST हैं, उनका सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। अगर वो कमेटी में सही से अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर ये एक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनकी फिर वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि कमेटी के जो कंट्रोल होगा वो अभी भी फिर जनरल कास्ट के हाथ में ही होगा। UGC के खिलाफ में लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए लोग प्रदर्शन करने आए हैं। आज के पहले जो धरना प्रदर्शन हो रहा था UGC लागू होने के लिए हो रहा था, आज हो रहा है कि क्यों नहीं लागू हो रहा है। जी, तो आप किसकी तरफ हैं? एक तरफ लागू करने वालों की भीड़ है और एक तरफ ना लागू करवाने वालों की भीड़ है, तो आप किस तरफ हैं? मैं दोनों तरफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि OBC SC ST का हक भी मिले, UGC लागू होना चाहिए, और इस हक में भी हूँ कि अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सवर्ण भाई बहनों को दिक्कत है, तो उसमें से थोड़ा सा अमेंडमेंट करो कि अगर कोई फेक एलिगेशन किसी पर लगा रहा है, अगर वो पकड़ा जाए तो उसको सजा हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है उनको UGC से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर कोई फेक लगा दिया तो क्या होगा हमारा। अगर हमारे ऊपर सजा तो हो जाता है, लेकिन अगर बाद में पता चलता भी है कि वो फेक है, तो फिर उनके साथ क्या होगा? उनका तो कोई सजा का प्रावधान अभी मेरी जानकारी में नहीं हो सकता। अगर अभी बने तो भगवान जाने, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको इस बात से दिक्कत है कि जो फेक एलिगेशन लगा रहा है उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाए, अगर बाद में पता चलता है तो उसका नियम प्रावधान बनाइए, बात खत्म। इसीलिए तो कोर्ट ने भी स्टे लगाया ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इसलिए लगाया कि शायद उसमें अमेंडमेंट हो, और उसके अलावा जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो जिससे एतराज़ है लोगों को, सवर्ण लोगों को एतराज़ है, उसे ठीक किया जाए। सवर्ण लोगों को अभी देखिए कई सारी मीडिया वाली आई हैं। अभी कुछ एक महिला अभी हमको मिली थी, हमारा इंटरव्यू ले रही थी, वो अपना ही कहे जा रही हैं। अरे तुम इंटरव्यू लेने आई हो तो तुम हमारा सुनोगी, तुम खुद का रखोगी पक्ष? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सवर्ण का खुद ही पक्ष रख रही हैं। हम लोग का कुछ सुनी नहीं रही, अपना ही जोते जा रही है। अरे भाई, तो फिर इंटरव्यू के लेने आई है, फिर दूसरी तरफ जाना, तू अपना ही अकेले माइक लगा के उधर बोलती रहो, लगातार बोलती रहो, देखो कौन कौन सुनता है। आप हमारी बात लेने आए हो ना, तो आप हमारी बात तो सुनो। आप बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि इनका UGC लागू होना चाहिए ना। वो इसीलिए है ना कि भेदभाव खत्म हो। उसका मूल क्या है UGC लागू होने का, कि भेदभाव खत्म हो। वो कह रही है ब्राह्मणवाद का नारा लगाया जा रहा है UGC खिलाफ, कानून के खिलाफ। हमको ब्राह्मणवाद से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो सारे ब्राह्मण भाई बहन हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब कानून आया था, तो तेलिया कौन कह रहा था, आप ये बताइए। इसमें से जितने लोग आए, इसमें से कौन तेलिया बोला था, आप बताइए। तेलिया किसने, प्रधानमंत्री को तेली बोला जा रहा था, हजारों पोस्ट आपने देखा। ये जितने लोग आए इनमें से किसने तेलिया बोला?
उस महिला ने एक भी बार पूछा उन सवर्णों से, जब अभी इंटरव्यू उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने एक भी बार पूछा कि तेलिया क्यों बोला? आप एक व्यक्ति को तेलिया नहीं बोल रही हो, आप पूरे समाज को तेलिया बोल रही हो। तेली होना कोई जुर्म थोड़ी है। तेली होना कोई जुर्म है? कोई भी जाति होना कोई जुर्म है? नहीं ना। जाति तो इंसान ने बनाई। हाँ, नहीं, इंसान ने नहीं बनाई है, ये उसी ने बनाई जिनका नारा लग रहा है। किसका नारा लग रहा है? हाँ, किसका नारा? आप जब हिस्ट्री में पॉलिटिकल में पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है टर्म ब्राह्मणवाद। जो पढ़ा रहेगा वो समझेगा ना। और अभी ब्राह्मणवाद को एक जाति की तरफ देखा जाता है, लेकिन पहले तो ये वर्ण व्यवस्था थी ना। पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें आती थी। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा अभी कुछ ऐसा ब्राह्मणवाद पे बोलेंगे तो ये जाति सूचक माना जाएगा, लेकिन पहले तो ये जाति सूचक था नहीं, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती थी बातें। तो मुझे लगता है कि ये ब्राह्मणवाद पे जो नारा लग रहा है वो किसी जाति सूचक के लिए नहीं लग रहा है, किसी जाति व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मेरे देखने में ये व्यवस्था के लिए लग रहा है। ये वर्ण व्यवस्था पे जो सोच थी उस सोच के लिए ये नारे लग रहे हैं। यही बात वो सुनने को तैयार नहीं है। सर, अगर कोई शख्स जिसे ब्राह्मणवाद के बारे में नहीं पता, वो वीडियो देख रहा है आपकी, संक्षेप में आप क्या बताएंगे ब्राह्मणवाद आखिर में है क्या? ब्राह्मणवाद में यही बताया गया था कि मतलब थोड़ा भेदभाव की थोड़ी कुछ चीज़ें थी जो कई हजारों वर्ष से पुरानी चीज़ें हैं, जो उसमें भेदभाव किया जाता था, छूत अछूत की भेदभाव किया जाता था, पढ़ाई लिखाई के आधार पर भेदभाव था, जेंडर के आधार पर भेदभाव था, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। उस सोच को यहाँ ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं। इसलिए नहीं कि कोई हमारा ब्राह्मण भाई है तो ब्राह्मण मुर्दाबाद कह दिया, ये नहीं, ये सोच नहीं है। हमारे उस सोच को कहा जा रहा है कि वो सोच अब हम ब्राह्मणवाद कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम किसी जाति विशेष को कह रहे हो, तो हमारे भाई बहन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, है ना। और होना भी नहीं चाहिए। हमारे तो सारे मित्र और बहुत सारे मित्र और हमारी बहनें भी हमारी बहन है, तो हम तो उनका विरोध नहीं करते, तो हमें भाई भी मानती है, बहुत प्यार भी करती हैं हमसे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से कि आप जब वो कह रहे थे कि तेलिया का मुंह सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, तो आपको इन्हीं रिपोर्टरों को जाकर पूछना चाहिए था कि बताओ कि यूजीसी का विरोध कर रहे हो तो तेलिया क्यों बोला? अभी तो बोल रहे हैं कि यूजीसी का विरोध कर रहे हो तो ब्राह्मणवाद क्यों बोला? तो वहाँ पूछना चाहिए ना, पूछा वहाँ पे नहीं पूछा, क्योंकि वहाँ दिक्कत नहीं थी ना, अभी दिक्कत हो गई। यही दिक्कत खत्म करने के लिए यूजीसी कानून लाया जाना चाहिए और यूजीसी लाया जाए। हाँ, एक शर्त जरूर रह रही उसमें कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। सवर्ण भी हमारे भाई बहन है, हमारे देश के निवासी हैं, सभी को एक समान रहने की अनुमति है, सभी लोग प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। जो उसमें दिक्कत है उसको खत्म करके यूजीसी कानून लागू होनी चाहिए, बस बात हमारी है। भाई, आप बाबा साहब का फोटो लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या एक नीचे अगर आप आ जाएं तो बड़ी जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, साफ तौर पर आप लोगों का क्या जो ये मानना है कि जो ब्राह्मण है या बनिया है या क्षत्रिय है वो दलितों पर या SC ST पर अत्याचार करते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि ब्राह्मणवादी और सामंतवादी करते हैं, कोई जाति विशेष किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करती है। ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है, श्रेष्ठतावादी और शुद्धतावादी आग्रह के साथ जो जातिवाद और भेदभाव किया जाता है, दरअसल वही ब्राह्मणवाद है। स्पेसिफिक टर्म है जातिवाद के लिए ये, तो कोई जाति नहीं करता। हमारे दोस्त हैं सब, तमाम हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, हमारे दोस्त हैं, वो बिल्कुल नहीं करते, कोई जाति नहीं करती है कोई अन्याय। ये जो मानसिकता विचारधारा होती है, इस विचारधारा के लोग करते हैं अन्याय। तो हमारा विरोध दरअसल उस विचारधारा से है जो शोषण अन्याय को बढ़ावा देती है और करवाती है। जी भाई, प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो स्टे लगाया है जी, कि इसमें संशोधन करें, आप लोगों को अभी क्या इससे एतराज़ है और क्यों चाहते हैं कि फ़ौरन लागू हो? जी, क्योंकि इस बात पे कि जस्ट यूजीसी के रेगुलेशन आने पे ही इतना बवाल हो गया, जिसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो सीधे तौर पे किसी के खिलाफ जाती हो। ये तो यही था कि भाई सबको, हर विद्यार्थी को, हर छात्र को मानव होने का, मनुष्य होने का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए और एक अच्छे माहौल में पढ़ लिख सके और उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लागू होना ही चाहिए। जब जातिवाद है तो उसके खिलाफ कानून भी होगा ही, और इससे किसी को डरना नहीं चाहिए। डरना सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए जिनके मन में जातिवाद है, जिनको किसी का शोषण करना, किसी पे अत्याचार करना अपना अधिकार लगता है, सिर्फ वही लोग डरें, बाकियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजी, क्या अभी जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपका मानना है या आपकी विचारधारा इस तरीके की कि ब्राह्मण बनिए और क्षत्रिय, क्या जो दलित हैं, OBC SC ST हैं, उन पर अत्याचार करते हैं? अत्याचार होता है या जातिवाद है, ये कोई मुझे लगता है कि हवा में से आई हुई बात नहीं है, और ये तो एक सदियों का इतिहास है और उसमें बहुत स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि ये आज के दौर में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट में आते हैं, जो
सोशली, और मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मतलब बाई चांस मैं उस जनरल क्लास से आता हूँ, लेकिन मुझे कोई वो डर नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये कोई मेरे साथ के जो बड़ा हिस्सा है समाज का, वो अगर मनुष्य होने का अपना अधिकार मांग रहे हैं, समानता का अधिकार मांग रहे हैं, तो मुझे उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए। मुझे तो उनके साथ खड़े होना चाहिए, और मैं बहुत सम्मान के साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं इससे लग रहा है कि इसका कुछ गलत हो जाएगा। आप एज अ जर्नल आपको लगता है कि ये ठीक है और इसको लागू करना चाहिए? कहीं ना कहीं गरीबों, दलितों, SC/ST के साथ जो है शोषण होता ही है, तो ये फैक्ट है ना, ये मतलब इस पर कोई वो नहीं है, और सदियों का इतिहास है। और आज मतलब हवा में हम कह दें कि आजकल नहीं होता है, इस तरह का कुछ मामला नहीं है। और लगातार हम देखते हैं कि मामले आते रहते हैं, शिक्षा संस्थानों में भी आते रहते हैं। रोहित वेमुला जैसे और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो जिनको मतलब अपनी जान तक देनी पड़ी है। और इस तरह का छोटी छोटी बातों पे अपने बोल चाल के लहजे में कि हम तुम ये वो ऊंचा नीचा, इस तरह की बहुत बातें हैं। और इसको सम्मान के साथ एक अपने में हो के भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब उनके मन में ये भरोसा आएगा, अगर एक कानून से उनके मन में थोड़ा और भरोसा बढ़ेगा इस बात को लेके, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो साफ तौर पर लोगों से हमने बात की और जाना कि किस प्रकार से वो इस एक्ट को देखते हैं और क्यों चाहते हैं कि वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। फ़िलहाल दिल्ली के आर्ट फैकल्टी पर जो धरना प्रदर्शन है छात्रों का और दूसरे लोगों का, वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन देखना होगा कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है, और जो स्टे लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो जब ख़त्म होगा और उसके बाद जो उसमें संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, तो उसमें क्या कुछ जो है वो नया ऐड हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज न्यूज़। धन्यवाद।